हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि आंटी को हम बताते हैं तो आंटी हमें बताती हैं कि उसे पैनिक अटैक्स आते हैं बचपन से ही, और ये अटैक कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। इतने सीवियर कि इंसान किसी को भी हर्ट कर सकता है किसी भी तरीके से। तो मैं आंटी से पूछती हूँ, तो आपने कभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया? तो कहती हैं कि तुम्हें लगता है ऐसा कि इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा, और जब से ट्रीटमेंट कराया था तब से अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया था, क्योंकि लाइफ इसके स्मूथ चल रही थी तो कभी इसने ऐसे रिएक्ट ही नहीं किया। बट अब तुम बता रहे हो तो उसे इस बात का सदमा लगा है। एक्चुअली हम जो इंसान होता है ना बेटा, उनमें से कुछ परसेंट अक्की जैसे होता है, जो चीज़ों को जल्दी से हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें ये लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो उस इंसान के लिए बहुत अच्छा किया था सब कुछ, तो उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और यही चीज़ उन्हें अंदर अंदर खाती जाती है। ये रीज़न है। तो आंटी इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा ना। सॉल्यूशन यही है कि उस इंसिडेंट को इसके सामने इस तरीके से पेश किया जाए, या इसको ये रियलाइज़ हो जाए कि वो जो कुछ हुआ वो इसके लिए अच्छा था। अब वो कैसे होगा वो खुद अक्की तय करेगी। बट आंटी आपके अकॉर्डिंग तो अक्की उस हालत में ही नहीं है ना, उस जोन में नहीं है कि वो कुछ तय कर पाए अपने लिए। हाँ, बट उसमें बस उसकी हेल्प करनी है। उसे बार बार ये एहसास दिलवाना पड़ेगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ है, उसमें कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। तो शायद वक्त के साथ उसे चीज़ें समझ में आ जाएं। बाकी फ़िलहाल तो हम उसे मेडिसिन्स वगैरह ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आंटी फिर ऐसे कब तक? आंटी की आंखें भरने लगती हैं तो ईशानी मेरा हाथ पकड़ती और धीरे से कहती है कि आंटी परेशान है, अभी उनसे सवाल जवाब मत करो। वो आंटी के पास जाती है और कहती है आंटी ठीक हो जाएगी वो, डोंट वरी। इधर अक्की ये सारी बातें सुन रही होती है। उसकी मम्मी ईशानी से कहती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अक्की के साथ यहाँ रुकना चाहिए 1-1.5 महीना, जब तक मैं ये ना देख लूँ कि अक्की अब प्रॉपर है, ठीक है, नॉर्मल है। तो हम कहते हैं जी जैसा आपको ठीक लगे, आपकी बेटी है वो, बिल्कुल आपको रुकना चाहिए। उसके बाद तभी अक्की अंदर आती है तो सब चुप हो जाता है। अक्की कहती है क्या बातें चल रही थी जो मेरे आने पे चुप हो गए आप सब? तो आंटी कहती हैं कि कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में आजकल? तो अक्की बहुत इमोशनल होती है और आके अपने मम्मी के पैरों के पास बैठती है और कहती है मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है।
आपने मुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था और मैं यहाँ ये सब करने लगी। आई एम रियली सॉरी मम्मा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे से इस तरह की हरकतें ना करूँ। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस थोड़ा सा। आपको मेरे लिए इतना परेशान हो तो नहीं देख सकती मैं। आपने मेरे लिए मम्मा बहुत कुछ किया है। अब आपको और परेशान नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल नहीं करूँगी। सॉरी मम्मा। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उसकी मम्मा उसे हक करती है और कहती हैं थैंक यू, तुमने इस बात को समझा। कहती है मम्मा बस आप परेशान मत हुआ करो, आपको परेशान देख मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, मत हुआ करो आप परेशान। तो उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है, अब जिसके पास तुम्हारी जैसी बेटी हो वो परेशान क्यों होगा, बट मम्मा मैंने ही तो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है। कोई बात नहीं, चलता रहता है इतना तो। अब इतना सोच सोच के खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कहा ना तुम खुद को सुधारोगी, मेरे लिए यही बहुत है। जी मम्मा, मैं खुद को सुधारूंगी। लेकिन मम्मा थोड़ा टाइम लगेगा। कहते हैं कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। की बातें होती हैं और फिर सब लोग नाश्ता वगैरह करते हैं और 1-2 दिन बड़ी शांति से बीत जाते हैं। ना हम लोग ज़्यादा कहीं बाहर जाते हैं, ना कि कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की हरकतें करती है। बहुत स्मूथली रहती है। और फिर उसकी मम्मा अक्की से कहती हैं कि कॉलेज जाना कब स्टार्ट करोगी। कहती है मम्मा परसों से, मतलब रात में बात कर रही होती है। तो कहती हैं कल क्यों नहीं। कहती है मम्मा मैं सोच रही हूँ कल शॉपिंग वगैरह कराऊँ। ये ड्रास्टिक चेंज सुन के हम सब अक्की की तरफ देखने लगते हैं। तो अक्की कहती है भाई ऐसे क्या देख रहे हो, शॉपिंग करने के लिए ही कहा है मैंने, किसी का गला काटने के लिए नहीं कहा है। तो कहते हैं सच में तुम्हें शॉपिंग पे जाना है। कहती है हाँ भाई मुझे सच में शॉपिंग पे जाना है। क्यों मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती क्या। तो उसकी मम्मा कहती है क्यों नहीं जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो और तुम्हें जाना भी चाहिए। बहुत टाइम से तुम शायद शॉपिंग पे नहीं गई हो, राइट। कहती है जी मम्मा। कहते हैं कि ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ, आज शॉपिंग सब साथ में करेंगे। तो कहती है ठीक है मम्मा चलिए। ये लोग तैयार होते हैं, तभी संजू वहाँ प्रकट हो जाती है। तो सबके संजू कहती है कहाँ जा रहे हैं सब। तो कहती है कि कहीं नहीं, शॉपिंग पे जा रही हूँ मैं अपनी बेटी के साथ। कहती है शॉपिंग, मैं भी चलूँगी। तो कहती है ठीक है तुम भी चलो, अब तो सभी चलेंगे आज शॉपिंग पे। तो संजू कहती है नहीं आंटी अगर आपका मन नहीं है मौसी मुझे ले जाने का तो मैं नहीं जाऊँगी। कहती हैं अच्छा हो गया नौटंकी, चलो। और इस तरह ये लोग भी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। सब लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे उसका बिहेवियर बहुत नॉर्मल रहता है,
बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत मतलब जैसे पूजा से मिलने से पहले अक्की का बिहेवियर होता था, बिल्कुल वैसा। उसे इस तरह देख सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है। शॉपिंग करके हम लोग लौट ही रहे होते हैं कि तभी सामने से पूजा आ रही होती है। अक्की की नज़र जैसे उस पर पड़ती है, बिल्कुल जस्ट सामने से, अक्की के कदम वहीं ठहर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके कदमों ने उसका साथ ही छोड़ दिया। आखिर बहुत टाइम बाद आज अक्की ने पूजा को देखा होता है। उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया होता है। हम अक्की की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चल अक्की, यहाँ क्यों खड़ी है? क्योंकि भाई हमें तो पता ही नहीं होता ये पूजा है। तो अक्की बिल्कुल वहाँ जम सी जाती है, ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है, वहीं बुत बन के खड़ी रहती है। तो हम देखते हैं अक्की की तरफ, हम कहते हैं, चल यार, यहाँ क्यों खड़ी है? उधर से पूजा भी अक्की को ही देख रही होती है। तभी संजू की नज़र पूजा पर पड़ती है तो कहते हैं, शिट। तुम कहते हैं, क्या हुआ? ये वही लड़की है। कौन सी लड़की? पूजा। तो कहती है, पूजा है ये, जिसने अक्की। कहती, ओ ओ ये पूजा है। हाँ जी, ये पूजा है। ओहो, यार लड़की तो सुंदर है। अच्छा, ईशानी को बताऊं? कहती हूँ, नहीं देवी नहीं, गलती हो गई, मैंने बोल दिया, प्लीज़ ईशानी को ना बताएं आप। कहती है, गुड। बट अब क्या होने वाला है? तभी मैं अक्की के पास जाती हूँ और संजू भी। हम कहते हैं, अक्की, दिस इज़ द गर्ल जिसकी वजह से आज तुम्हारी मम्मी यहाँ आई हैं, इतनी परेशान होके, समझी? तो प्लीज़ चलो यहाँ से। उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, उसे भाव ही नहीं देना। ऐसे रिएक्ट करो कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। हम लोग उसे समझा ही रहे होते हैं कि तभी पूजा मैडम आगे आ जाती हैं अक्की के पास और अक्की को हक करते हैं और कहती हैं, क्या हो गया है अक्की? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? इतने टाइम से तुम कॉलेज नहीं आई यार। क्यों नहीं आई भाई कॉलेज? देखो, हमारे बीच जो हुआ वो हुआ, जानती हूँ नहीं होना चाहिए था और मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, बट देखो, मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं था और मुझे वो लड़का पसंद है, उसने मुझे प्रपोज़ किया। मेरा बॉयफ्रेंड जो है अभी फ़िलहाल, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, मैं ठीक हूँ उसके साथ। तुम तो वैसे भी मेरे साथ कुछ नहीं करती थी ना, मैं तुम्हारे पास आती थी तो तुम मुझे पास नहीं आने देती थी, है ना? हम इतने टाइम रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उसमें हमारे बीच 1 से 2 बार कुछ हुआ। तुम तो सती सावित्री बनी हुई थी, तो भाई ऐसे नहीं चल सकता था मेरा तुम्हारा अक्की। तो इसमें अब इतना रोना गाना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो देवदास बन के बैठी हुई हो। प्लीज़ यार चिल करो, लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हर कोई प्यार करने वाला हो ये ज़रूरी नहीं होता। मानती हूँ तुमने मुझे प्यार किया और बहुत प्यार किया, बट मैंने नहीं किया ना तुमसे। और इस बात को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा।
अक्की कुछ नहीं बोल रही होती, बस पूजा को देख रही होती है, एक वर्ड नहीं बोलती हो। जब पूजा की बातें ख़त्म हो जाती है तो हम सब की तरफ देखती है और पूजा से कहती है ठीक है, तुमने जो किया कर लिया, मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ। अब मेरे लिए तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया तुम्हें? पूजा, तुम्हें मुझे छोड़ के जाना था ना, तो मुझे डायरेक्ट कह देती, इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस यही बुरा लगा। मैंने तुम्हारे अलावा कभी खुद को किसी को छूने नहीं दिया, और तुमने एक लड़की को हायर कर लिया मेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीती है। इस चीज़ का दर्द मुझे हमेशा रहेगा। तो ठीक है, तुमने जो किया वो किया। पता है मुझे ज़्यादा ये सब मेरी जो आदतें लगी है ना, वो तुम्हारी वजह से लगी। मैं उस बात को भुला ही नहीं पा रही कि तुम उससे प्यार करते थे। कहती तो थी ना, अट्रैक्शन तो रहा होगा, लाइक तो करती रही होगी, और तुमने एक लड़की को हायर कर लिया मेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए। मुझे जब वो ख्याल आता है ना, तो मुझे अपनी बॉडी से नफ़रत होने लगती है। और पूजा, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए कि तुम्हें जिस चीज़ का मुझसे मलाल रहता है ना, कि मेरे तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं थे, मेरी ज़िंदगी में कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज अभी तक मैंने बहुत लड़कियों को डेट किया और बहुत लड़कियां मेरे साथ हम बिस्तर हुई हैं। अब तो मैं तुम्हारे लेवल पे पहुंच गई हूँ ना। पूजा को गुस्सा आता है और वो कहती है शट अप आंकी, मेरे लेवल पे पहुंचने का क्या मतलब है। अक्की कहती है प्लीज़ हाँ, डोंट लाई, ये मत कहना कि तुम आज तक किसी के साथ हम बिस्तर नहीं हुई हो। 3 लड़के और 6 लड़कियाँ, मेरे साथ जो तुमने ढोंग रचा ना, वो किसी और के साथ मत रचना हो। हाँ, ये कह के अक्की उसके सामने हाथ जोड़ती है और वहाँ से निकल आती है। मैं और संजू लाइक ऐसे होता है कि ये क्या हुआ, अक्की को पूजा के सामने इतना बोला ही। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।